नमस्कार। आज फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर चौहान। 8 मार्च इस दिन जब हम महिला दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, जिसमें सभी जो महिलाएं हैं, जो सभी नारी है, उन सबको मैं सम्मान देते हुए आज के दिन के आपको बहुत सी शुभकामनाएं देता हूं। महिला इस शब्द से जुड़ा है प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, ममता और ये सब भावनाएं हमारे सामने आती हैं। परंतु आज की स्त्री, आधुनिक स्त्री, यह शक्ति संपन्नता की ओर निरंतर कदम बढ़ा रही है और इसीलिए नई सुबह ऊंची उड़ान इस टाइटल के साथ में आपके सामने इन महिलाओं की कार्यों की प्रशंसा करने के लिए और उन्हें सैल्यूट देने के लिए आपके सामने में प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं वे अब अबला न रहकर सबला बन चुकी है और शक्ति, कार्य और विजय का प्रतीक हो चुकी है। और ऐसी महिलाओं के लिए जब हम 21वीं सेंचुरी में 21वीं सेंचुरी में जब हम जाते हैं, तब इस सेंचुरी में एक सेंचुरी ने इस शक्ति को, महिला शक्ति को अच्छी तरह से पहचान लिया है कि अगर महिलाओं की प्रगति है, समाज का जो महत्वपूर्ण घटक है जिसमें आधी महिलाएं हैं समाज में, उनकी प्रगति में ही समाज की प्रगति है, समाज की प्रगति में देश की प्रगति है और देश और समाज जब आगे बढ़ता है, परिवार की समृद्धि ये सुनिश्चित होती है। और इसीलिए आज की महिलाओं ने सीख लिया है, समझ लिया है और सिद्ध भी कर दिया है कि मुझे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। और हम ये जान ले कि इन संघर्ष में उन्हें विजय भी प्राप्त हो रही है। और उन्होंने ये जान लिया कि महिला के विरोधी नहीं है, महिला पुरुष की भी विरोधी नहीं है। तो ये सहकारी की भावना, अगर हम सहकार्य से कार्य करेंगे तो स्त्री सशक्तिकरण जो है वो आगे बढ़ेगा और स्त्री सशक्तिकरण के द्वारा स्त्री आज अभिव्यक्ति के द्वारा समाज में एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हुई है। आज हम कहेंगे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस अभियान में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना के अंतर्गत स्त्री सशक्तिकरण के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, उसके द्वारा एक कदम हम और मजबूती से स्त्रियों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और विशेष करके जब स्त्री भ्रूण हत्या की बातें जब सामने आती है, तो ये हमारे या किसी भी समाज के लिए कलंक की बातें हैं। परंतु इन दिनों में हम देख रहे हैं कि समाज बेटियों को जन्म देने के लिए, प्रसन्नता से उनकी देखभाल करने के लिए और आने वाले दिनों में इस बच्ची को आगे बढ़ाकर एक नारी बनाते हुए अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ रहा है। और आज बहुत सारे परिवार ऐसे दिखाई देंगे जिनमें या तो सिर्फ एक ही बेटी है या दोनों भी बेटियां हैं और ये दोनों भी माता और पिता की लाडली है। और माता पिता जिस प्रकार से उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले दिनों में ये भी अपने माता पिता का ध्यान रखेगी, ये भी अपने माता पिता को संभालेगी। ये भी हमें विश्वास दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं कि घर से की चौखट से बाहर निकल के खुद के पैरों पर खड़े होना और अपने परिवार के आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाना, इसी को हम कहते हैं वर्किंग वुमेन जो है, उस तरफ अब भारतीय समाज भी आगे आगे अग्रसर होते जा रहा है। और इस भावना के साथ इन दिनों में हमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें बदल के रूप में दिखाई दे रही है, जो परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रही है, वो 21वीं सेंचुरी की हम कहेंगे देन भी है। और उनमें कुछ बातों को मैं आज हाईलाइट्स करना चाहूंगा और इसके द्वारा आज सभी महिलाओं को मैं सम्मान देना चाहूंगा। निश्चित ही महिलाओं का योगदान मेरे जीवन में या इस समाज के लिए जितना
महत्वपूर्ण है, उसका ऋण समाज कभी भी नहीं उतार पाएगा। और उसमें प्रथम बात की ओर हम जाते हैं कि इन दिनों में एक बदल हमें या परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है कि इन दिनों में जो बच्चियां हैं या बेटियां हैं उन्हें एडॉप्ट किया जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ बालकों को नहीं तो बालिकाओं को भी एडॉप्शन के द्वारा परिवार में पति पत्नी या हम कहेंगे कि कपल स्वीकार कर रहे हैं और उनकी भी देखभाल के द्वारा ये वो बताना चाहते कि महत्वपूर्ण है बालिकाएं भी हमारे लिए और इनकी परवरिश के द्वारा हम एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और इनकी परवरिश में हम आने वाले दिनों में अपना भविष्य भी देख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण हमें परिवर्तन दिख रहे हैं, सिर्फ बालिकाओं का एडॉप्शन नहीं हमें दिख रहा है बल्कि इन दिनों में लड़कियों को, गर्ल्स का हायर एजुकेशन की तरफ भी माता पिता अब अग्रसर हुए हैं और सुसंस्कृत सुशिक्षित ऐसी मेरी बेटी हो और इसके लिए उच्च शिक्षण या हायर एजुकेशन के लिए उन्हें भेज रहे हैं। पहले जो रवैया थी कि बेटी को क्या पढ़ाने की आवश्यकता है, उनके लिए क्या इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, उनके लिए धन खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही पराया धन है। तो हमें सिर्फ उन्हें कुछ उम्र तक पढ़ाना 18-19 साल के और उसके बाद उसका विवाह कर देना। परंतु अब धारणाएं बदल रही है। अब धारणाओं में हमें दिखाई दे रही है कि हायर एजुकेशन की तरफ जब गर्ल्स बढ़ रही है तो उनके एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन लोन भी लिया जा रहा है। लाखों रुपए में लोन लेकर लड़कियों को या गर्ल्स को पढ़ाया जा रहा है और ये एक परिवर्तन का इशारा हम समझेंगे। अभी महत्वपूर्ण और एक बात दिखाई दे रही कि इन दिनों में हमें दिखाई दे रही कि शादी से पूर्व, विवाह से पूर्व जो है, जो अब तक की धारणा थी कि गर्ल्स या महिलाएं जो है या स्त्री या नारी है वे सिर्फ चूल और मूल, मराठी में कहते हैं, सिर्फ चूल्हा चौका करने तक ही उनके जीवन मर्यादित है। लेकिन अब ये रूढ़िवादी धारणाएं बदलते हुए दिखाई दे रही है। पुरानी परंपरा को हमने झुटकार दिया है और शादी के पहले लड़कियां शिक्षित हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, वो आत्मनिर्भर हो, ऐसी मानसिकता भी इन दिनों में विकसित होती जा रही है और ये एक परिवर्तन का सिग्नल या इशारा भी है। और इसीलिए अब विवाह के समय लड़कियां पढ़ी लिखी है तो निश्चित है उसे अच्छे वर या उसे समाज में एक अच्छा नजरिए से देखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन इन दिनों में देखा जा रहा है कि लड़कियों का घर भी माता पिता अपना घर मानने लगे हैं। पुराने समय में ये एक विचारधारणा थी, ये रूढ़ी थी कि लड़कियों का या का घर या ससुराल में हम पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन ये धारणा भी इन दिनों में बदलते हुए दिखाई दे रही है कि माता पिता अपने बेटी के ससुराल में जाते हैं, वहां से वहां का सभी प्रकार की अवभगत स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि उनकी भेंट वस्तुओं को भी स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने ये दिखा दिया है कि मेरे बेटी का घर मेरे लिए पराया नहीं है और भले ही उस पर मेरा बहुत अधिकार ना हो, लेकिन वहां से प्राप्त होने वाला सम्मान ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में और एक बदल हमें या परिवर्तन हमें इन दिनों में दिखाई दे रहा है कि संपत्ति में अधिकार। जी हाँ, इन दिनों में नए कानून के हिसाब से अब लड़कियों को भी अपने माता पिता के जो संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गया है, अर्थात पिता की स्टेट में उन्हें भी हिस्सा दिया जा रहा है, भाइयों के समान बहनों को भी हिस्सा दिया जा रहा है। और जिसके कारण अब पिता भी अपने बेटियों को उस स्टेट में से कुछ हिस्सा और भाई भी अपने बहनों को उस हिस्सा देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी देन हम कहेंगे कि महिलाओं को या स्त्रियों को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानित और उनके अधिकारों का जो है उनको देना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अब हमें दिखाई दे रही है और हम सभी लोग जानते हैं कि विवाह के समय, पुराने समय में कहीं या पीछे कुछ सालों में हम कहेंगे कि उस लड़की को
या उस वधु को अपने वर को चुनने का, उसके बारे में विचार करने का अधिकार नहीं थी। माता पिता जो भी डिसीजन लेते थे, बड़े बुजुर्ग जो डिसीजन लेते थे, उस हिसाब से वो उस पति का स्वीकार करते थे और उससे विवाह करते थे। लेकिन इन दिनों में फिर से जैसे मैंने कहा है कि उड़ान जो बढ़ती जा रही है और प्रगति की ओर, न सिर्फ प्रगति बल्कि मानसिकता में भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और अब गर्ल्स को, लड़के को पूछा जाता है कि तुझे ये लड़का पसंद है जिसके साथ तुझे अपना पूर्ण आने वाला भविष्य और तेरा आयुष्य उसके साथ गुजारना है, उसके साथ तुझे संसार करना है, इसके लिए तू उसके साथ बातचीत कर, उससे चर्चा कर और उसके विचार तू जान ले। और दोनों के न सिर्फ क्वालिफिकेशन में समानता है बल्कि उनके विचारों में भी समरूपता है, तो ही विचार, तभी हम इस विवाह के लिए यस या हाँ कहेंगे। और इस प्रकार से ये भी एक बदली हुई मानसिकता हमें भारत देश में और भारतीयों में दिखाई देने लगी है। उसके अलावा अब जब लड़कियां पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षित है, तो वो क्या हो रही है कि अब छोटे छोटे शहरों से भी लड़कियां अकेली हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं, हॉस्टल में रह के वर्किंग हॉस्टल में रहकर वो जॉब कर रही है, और वो आईटी में कहिए, कॉल सेंटर में कहिए, कंपनियों में कहिए, प्राइवेट सेक्टर में कहिए, गवर्नमेंट जॉब में कहिए, अभी लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि इनके द्वारा किया गया प्रामाणिक कार्य, मेहनत और परिश्रम के कारण कंपनियों को अधिक लाभ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो टैलेंट लड़कियों में है वो अब समाज के सामने आने लगा है। और इसके कारण एक नई पहचान इस घटक ने निर्माण कर दी है, और उसके द्वारा जब उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, वो हाईली क्वालिफाइड है, उनको कामों में यश और प्रगति और प्रमोशंस मिल रहे हैं, उसके द्वारा गर्ल्स में भी आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। और अब न सिर्फ भारत के गांव से शहरों में बल्कि विदेशों में जाकर पढ़ना, विदेशों में जाकर ज्ञान हासिल करना और वहीं पर जॉब करने वाली लड़कियों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। और इससे एक बात साबित होती है कि महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, बेटियों के प्रति निश्चित ही समाज की सोच में परिवर्तन आ गया। और ये भी किसी संचय की देन है भाइयों और साथियों। साथ में हमें दिखाई दे रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी हाँ, पढ़ी लिखी व्यक्ति, पढ़े लिखता व्यक्ति, मनुष्य अपने विचारों पर, सोच पर नियंत्रण रखता है, उसकी अपनी अलग सोच होती है। और जब ये महिलाएं, ये स्त्री जब पढ़ती है, व्यवसाय करती है, घर में उनका दर्जा एक विशेष प्रकार का दर्जा है, तो उस प्रकार से उनकी सोच भी अलग हो सकती है। और ये अलग सोच, ये अपने अधिकारों के लिए सोच, ये अब निर्भीक तरीके से वे समाज के सामने, या हम कहेंगे मीडिया के सामने, या अपने पति के सामने, या अपने लोगों के सामने वो रख रही है। और घर के संरक्षण, मेरा पति, मेरे परिवार वाले मेरे विचारों का, मेरा संरक्षण करेंगे, इस चौकट से बाहर निकलकर वो खुले अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आगे आ रही है। और यही खुलेपन की निशानी अगर हम नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित ही ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हम कहेंगे। और ये स्वतंत्रता हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। साथ में अभी हमें दिखाई दे रहा है कि अन्याय का विरोध, जब हम पर अन्याय हो रहा है, न सिर्फ स्त्रियों पर बल्कि समाज के किसी भी घटक पर अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए अब महिलाएं भी आगे आने लगे। इन दिनों में आप जानते हैं कि स्त्री उत्पीड़न हो, या महिलाओं के अत्याचार हो, या महिलाओं का शोषण हो, ये सब बातें हमें दिखाई दे रही है। उसके लिए महिलाएं आगे आकर उसका विरोध कर रही है। कल परसों ही शायद आपने भी देखा होगा, टाइम्स ने ये बहुत ही अपने मुख्य पृष्ठ पर एक चित्र डाला कि दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन है किसानों का, उसमें ग्रामीण महिलाएं
किसान महिलाएं भी आगे आकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध अच्छा है बुरा है इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं खींचूंगा, लेकिन ये दिखाना चाहता है ये कि टाइम्स, ये जो अमेरिका के प्रमुख न्यूज़पेपर है, कि भारतीय किसान महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए, अपने अभिव्यक्ति के लिए आगे आकर लड़ सकती है, उसे प्रकट कर सकती है, और ये नारी स्वतंत्रता की ही निशानी है। और इसीलिए ये सब बातें इन दिनों में दिखाई दे रही है। और अब स्त्रियों पर अन्याय करना, स्त्रियों को कुचलना, स्त्रियों का शोषण करना अब उतना आसान नहीं रहेगा, ये पुरुष समाज ने जान लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो अब उसके भी नजरिया बदलते हुए दिखाई दे रहा है। अब यह एक पति घर का प्रमुख है और पत्नी उसकी गुलाम, ऐसा कहीं रवैया नहीं रहा है या उसके असिस्टेंट करने वाली, बल्कि अब सहकारिणी, सहचारिणी, ये शब्द का सही अर्थ दिखाई दे रहा है कि पति के दुख में भी वो अब हाथ बटाती है, उसको बल देती है, उसको आर्थिक मजबूती परिवार को प्रदान करती है, सुख सुविधाएं दोनों मिलकर परिवार के लिए उपलब्ध करा देते हैं, जिससे परिवार घर के कल्याण में उनका दोनों का समान हिस्सा बना रहता है। और इसीलिए अब उनका परिवार के हर कामों में हाथ बटाना जुड़ चुका है। और इसलिए अब हमें दिखाई दे रहा है कि उन्हें सम्मान भी अलग प्रकार का मिल रहा है, समानता का दर्जा भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अब परिवार के सब निर्णय लेते समय पति के साथ पत्नी की विचार जानना भी उतना ही अनिवार्य है। कोई भी आर्थिक निर्णय लेते समय पत्नी की भी इच्छा और पत्नी की भी सहायता लेना अब हम कहेंगे निश्चित हो चुका है। साथ में जब हम माताओं की तरफ देखते हैं, स्त्रियों की तरफ देखते हैं, माताएं, सुशिक्षित माताएं, पढ़ी लिखी माताएं घर से बाहर आ रही, घर के चौखट के बाहर आ रही, वो अपने बच्चों का दोहरा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का संगोपन करने की जिम्मेदारी वे खुद कर ही रही है, बल्कि बाहर आकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वे कार्य में लग गई है। और उसी समय दूसरी बात हमें साथ में दिखाई दे रही है, आप पीछे के वीडियो में भी देख रहे हैं कि अब पति को भी एक अलग जिम्मेदारी मिल चुकी है। बच्चों का संगोपन करना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। जैसे मैटरनिटी लीव वैसे पैटर्निटी लीव भी अब मिलने लगी है। इसलिए अब विचार, नजरिया हमें 21st सेंचुरी में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब बच्चा संभालने की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपना घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी, निर्णय लेने की जिम्मेदारी में दोनों का समान हक है, या हम कहेंगे समान हिस्सा है। और अब बच्चे भी अपने कर्तृत्ववान अपने इस घर के घटक का अभिमान रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और ये भी हमें इन दिनों में 21st सेंचुरी में दिखाई दे रहा है कि नई सुबह के साथ महिलाओं की ऊंची उड़ान हमें दिखाई दे रही है। साथ में अब पहले जैसे सास और मायका, ससुराल और मायका, अब जैसे जितना परायापन था वैसी अब औपचारिकता नहीं रह गई है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सास और ससुर और इनके साथ मेरे माता पिता, ये भी एक मित्रवत स्वभाव बढ़ रहा है, जिसका कारण ही ये है कि दोनों भी जगह पर स्त्री का सम्मान है। सास ससुर में, ससुराल में भी स्त्री एक सम्मान प्राप्त रही और वही मायके भी मिल रहा है। और इसके कारण ये दोनों जो घटक जो अलग अलग माने जाते थे, जो थोड़ी सी दूरी अंतर रखते थे, उनमें भी प्यार और घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। और इसी कारण से ये सब बातें हमें इन दिनों में दिखाई दे रही है। स्त्री की शत्रु है, कई बार दिखाया जाता है पिक्चर में या वीडियो में या सीरियल्स में हम देखते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। और ये कलंक भी इन दिनों में मिटता चला जा रहा है। सीरियल्स में हम देखें पॉलिटिक्स दिख रही है, सास बहू के झगड़े दिख रहे और माता पिता के झगड़े दिख रहे, लेकिन ये सब टीवी तक या सीरियल तक ही मर्यादित। परंतु आज की सास, आज की बहू एक साथ बैठकर
सहेलियों के समान व्यवहार कर रही है, सहेलियों के समान मिलजुल कर घर की जिम्मेदारी उठा रही है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको फिर से मैं सब बातों के द्वारा यही दिखाना चाहता हूँ कि अब सुबह नई आ चुकी है, सूरज खिल चुका है और उसकी रोशनी में समाज ने स्त्री के महत्व को, महिलाओं के महत्व को जान लिया है कि महिला की प्रगति मेरे घर की प्रगति है, स्त्रियों की उन्नति ये समाज की उन्नति है, और स्त्रियों का निश्चित ही उनके वृद्धि के साथ साथ हमारा देश का वृद्धि भी जुड़ी हुई है, प्रगति भी जुड़ी है, कल्याण भी जुड़ा है। और इसके लिए 2 कदम समाज ने स्त्रियों को आगे बढ़ते हुए देखकर उसको मुक्ति या हम कहेंगे कि निश्चित सम्मान देना जरूरी है। तो आइए आज के दिन हम सभी विश्व के पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, परिवार हो या देश हो, सभी इस महिला दिवस पर इन महिलाओं के कर्तृत्व और इनके सम्मान का आदर करें। और फिर से मेरी ओर से आप सभी महिलाओं को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों सलाम। गॉड ब्लेस यू।